नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली नगर निगम बजट की तैयारी शुरू, सदन में प्रस्ताव पेश। आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली एमसीडी का पहला बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है। नगर निगम के कमिश्नर ने बजट का प्रस्ताव सदन में पेश किया गया। महापौर शैली ओबरॉय ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बजट पर चर्चा के बाद इसे फाइनल किया जाएगा। फॉरेंसिक जांच से जल्द सुलझेगी अपराध, 59 करोड़ में तैयार हुई एफएसएल की नई इमारत। दिल्ली में फॉरेंसिक जांच में तेजी आने से अपराध की उलझी हुई कड़ियां जल्द सुलझेंगी। इसके लिए रोहिणी में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की नई इमारत तैयार की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने इसका उद्घाटन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 7 मंजिला नई इमारत करीब 10,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है धीरज साहू का खजाना। धीरज साहू के ठिकानों से जब्त राशि की गिनती रविवार को भी जारी रही। 300 करोड़ की गिनती की जा चुकी है। अब कहा जा रहा है कि बरामद राशि 500 का आंकड़ा पार कर सकती है। बरामद नोटों में ज्यादातर 500 के हैं, वहीं 100 और 200 के नोटों की भी काफी संख्या है। मायावती ने घोषित किया अपना उत्तराधिकारी, भतीजे आकाश आनंद को सौंपी विरासत। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में आयोजित पार्टी बैठक के दौरान बड़ा फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने बसपा की इस बैठक के दौरान सबके सामने ऐलान किया, बीएसपी में उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे। इस बैठक में मायावती ने पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और अभी राज्यों में प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया था। इंडिया गठबंधन की अगले 10 दिनों में सीट शेयरिंग पर हो सकती है चर्चा। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर अभी तक कोई औपचारिक तौर पर तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अगले 10 दिनों के भीतर इस गठबंधन की बैठक हो सकती है। इस गठबंधन से जुड़े शीर्ष नेताओं ने इस ओर इशारा भी किया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन की अगली बैठक का एजेंडा सीट शेयरिंग हो सकता है। इस बैठक के दौरान इस गठबंधन में सभी दल आगामी चुनाव में किस राज्य में अपने कितने उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं, इस पर भी चर्चा संभव है। धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने आरोपी को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। दरअसल नालंदा जिले के आकाश नाम युवक ने विशेष ऐप के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मेल भेजकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ने लगी सर्दी, रविवार रहा सीजन का सबसे ठंडा दिन। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के लिए भले ही अभी इंतजार करना हो, लेकिन धीरे धीरे ठंडक का एहसास बढ़ रहा है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार की सुबह जाड़े की सीजन की सबसे ठंडी रही। मौसम विभाग की माने तो दिन के तापमान में भी अब धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलेगी। इससे सुबह शाम ही नहीं बल्कि दिन के वक्त भी ठंडक का एहसास होगा। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए दोगुनी मेहनत का आह्वान किया। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने गरीबों, पिछड़ों और वंचित समाज को वोट हमारा राज तुम्हारा की शोषणकारी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में दोगुनी मेहनत कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने का आह्वान किया है। मायावती ने रविवार को लखनऊ में पार्टी की अखिल भारतीय बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। एकनाथ शिंदे ने राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी का किया धन्यवाद। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे उन्होंने करोड़ों भारतीयों के सपनों को पूरा किया है। वो अयोध्या के लिए 300 श्रद्धालुओं की पदयात्रा से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्रद्धालुओं का ये जत्था पैदल ही अयोध्या की यात्रा करेगा और 47 दिन के बाद वहां पहुंचेगा। देश में बिजली की खपत बढ़ी। देश में बिजली की खपत 9% बढ़कर 1099.90 अरब यूनिट हो गई है। अप्रैल-नवंबर 2022 से 23 में देश में बिजली की खपत 1010.20 अरब यूनिट थी। इसके पहले 2021 से 2022 की समान अवधि में यह आंकड़ा 916.52 अरब यूनिट था। उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक बिजली खपत में वृद्धि अर्थव्यवस्था में उछाल को दर्शाती है। बिजली की अधिकतम मांग जून में 224.1 गीगावाट पर
पहुंच गई थी, लेकिन जुलाई में ये गिरकर 209.3 गीगावाट पर आ गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।